We were covering knowledge representation. Last time we have covered semantic network and conceptual graph in our last lecture, and now we will see today in this lecture the conversion from semantic network to predicates and from predicates to semantic network, or if there is a set of statement, how we can convert these set of statement to predicates and then from predicates to semantic network and vice versa. तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेसिकली एआई बेस्ड सिस्टम के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के, या डाटा को रिप्रेजेंट करने के, और हाउ टू रिट्रीव डाटा. डाटा रिट्रीव का मतलब ये है, डाटा रिट्रीवल उस वक्त पॉसिबल होगी जब डाटा हमारे पास कहीं ना कहीं स्टोर होगा. तो रिट्रीवल का मतलब ये है कि उस डाटा को हम, जो डाटा स्टोर्ड है उस डाटा को हम उसको यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, और उस डाटा की हम यूटिलाइजेशन करें. ठीक है. Semantic networks are used to represent noun facts before coding the knowledge base. ये एक semantic network है, आपको शो हो रहा है. ठीक है. semantic network के अंदर नोड्स होते हैं. ये जो आपको इन सर्कल में जो आपको चीज़ नज़र आ रही है नोड है, और आर्क्स के थ्रू इनका एक रिलेशनशिप होता है. ठीक है. लाइन इज़ ए कैट, ठीक है, एंड टाइगर इज़ ए कैट. ये एक रिलेशनशिप है. क्या रिलेशनशिप है? इज़ आ का, ईट्स का, ठीक है, हैज़ का, और अगर इनके प्रेडिकेट्स बनाने हो तो हाउ इट्स पॉसिबल कि हम इसके कैसे प्रेडिकेट बनाएंगे. प्रेडिकेट बनाना बहुत आसान है. लास्ट टाइम भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो सुपर क्लास है वो बाहर आती है और जो सब क्लास है वो ब्रैकेट के अंदर आती है. अब देखें, कैट जो है, कैट एक फैमिली है जिसके अंदर कैट खुद भी है, उसके अंदर लाइन भी है, उसके अंदर टाइगर भी है. ठीक है. तो टाइगर जो है सब क्लास हुई, या लाइन एक सब क्लास हुई, और कैट जो है ये सुपर क्लास हुई. तो सुपर क्लास जो है वो बाहर होती है. जिस तरह मार्कस वाज मैन के केस के अंदर मार्कस बेसिकली एक नाउन था और मैन एक सुपर क्लास थी. तो मैन बाहर था और मार्कस जो है वो ब्रैकेट के अंदर था. अभी देखें, कैट जो है, कैट ये सुपर क्लास है तो ये ब्रैकेट के बाहर होगा. ये कैट है. इसके अंदर जो ब्रैकेट आएगी तो वो होगा यहाँ पे लाइन आएगा. ठीक है. अगर हमने इज़ आ का रिलेशनशिप भी शो करवाना है तो उसका भी एक अलग एक मेथड है. आई विल शो यू लेटर इन दिस स्लाइड कि वो कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अब देखें, कैट इज़ अ लाइन, ये हमने एक प्रेडिकेट बनाया है. कैट इज़ अ लाइन. कैट सुपर क्लास है, ये बाहर आ रही है, और लाइन जो है ये सब क्लास है, ये अंदर आ रही है. इस तरह टाइगर का जो प्रेडिकेट बनेगा वो भी ऐसे ही बनेगा. टाइगर अंदर आएगा, कैट बाहर आएगा. ठीक है. अगर रिलेशनशिप के साथ हमने प्रेडिकेट बनाना है तो रिलेशनशिप बाहर आ जाएगा, बाहर. ठीक है. और उसके अंदर जो है जिस तरह यहाँ पे बना हुआ है, ये देखें, ये कैट इज़ अ लाइन. ठीक है. और ये जो रिलेशनशिप के साथ जो प्रेडिकेट बना हुआ है इज़ आ. ठीक है. तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट रीड करेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट को हम बाद में रीड करेंगे. तो लाइन इज़ ए कैट. ठीक है. टाइगर ईट्स मीट, ये सेकंड प्रेडिकेट है. देखिए, टाइगर ईट्स मीट. ईट जो है ये रिलेशनशिप है जो आर के ऊपर है, ये बाहर आ जाएगा. ईट्स बाहर है, टाइगर ईट्स मीट. इस तरह लाइन ईट्स मीट, टाइगर हैज़ स्ट्रिप्स. टाइगर हैज़ स्ट्रिप्स. ठीक है. तो इस तरह ये एक जनरल प्रेडिकेट बना हुआ है. मीट इज़ अ डेयर. सॉरी, डेयर इज़ अ मीट, एंड ज़ेब्रा इज़ अ मीट. ठीक है. तो अगर इनको आप बनाएंगे इज़ आ रिलेशनशिप के साथ तो इज़ आ बाहर आएगा, इज़ आ. ब्रैकेट के अंदर जो है वो आएगा ज़ेब्रा कोमा मीट. ठीक है. आगे सेमेंटिक नेटवर्क्स. ये एक ये छोटी सी एक एक्सरसाइज है. इस सेट ऑफ स्टेटमेंट की हमने सेमेंटिक नेटवर्क बनाना है. सेमेंटिक नेटवर्क कैसे बनाना है? मिंट एंड बेसिल और हर्ब्स. ये देखें, ये मिंट एक स्टेटमेंट है, मिंट एंड बेसिल और हर्ब्स.
ठीक है, ये दो हर्ब्स की जो है ये टाइप्स हैं। तो इसमें सुपर क्लास कौन सी हुई और सब क्लास कौन सी हुई? हर्ब जो है, हर्ब ये सुपर क्लास है, ठीक है, हर्ब। और इसके जो हैं इसके रिलेशनशिप के अंदर दो चीज़ें आएंगी। यहाँ पे आएगा मिंट, रिलेशनशिप क्या आएगा? इज़ आ का, ठीक है। और सेकंड जो है वो बेसिल है, बेसिल इज़ आल्सो इज़ ए हर्ब, ठीक है। तो अगला जो सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो है पेनोरॉयल एंड स्पेयरमिंट आर टाइप्स ऑफ मिंट। अब ये मिंट की दो आगे फर्दर टाइप्स हैं, एक पेनोरॉयल है और एक है स्पेयरमिंट, ठीक है। इस तरह जेनोवेज बेसिल एंड पर्पल बेसिल आर टू टाइप्स ऑफ बेसिल। तो बेसिल की भी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। अच्छा, ये तो हमने एक सिमेंटिक नेटवर्क बना लिया, बना लिया, यस बना लिया। जिस तरह ये एक बना हुआ है, जिस तरह ये सिमेंटिक नेटवर्क बना हुआ है, इस तरह हमने इस सेट ऑफ स्टेटमेंट का भी सिमेंटिक नेटवर्क बना लिया। देखिए ऐसे बनाया, मिंट इज़ ए हर्ब, बेसिल इज़ ए हर्ब, उसके कौन कौन से फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इस चीज़ का अगर हमें प्रेडिकेट बनाना हो तो क्या बना लेंगे? यस बना लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमने ये बनाया, ठीक है। कैट इज़ अ लाइन, इस तरह यहाँ पे देखें, हर्ब मिंट एंड बेसिल और हर्ब्स। अगर अगर रिलेशनशिप के साथ प्रेडिकेट बनाना है तो इज़ आ बाहर आएगा, अब बनाए ज़रा, मिंट मिंट कॉमा, अब यहाँ पे जो फर्स्ट है हर्ब, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो फर्स्ट चीज़ है वो है मिंट इज़ अ हर्ब, ठीक है। आल्सो बेसिल इज़ अ हर्ब। इसका हमने प्रेडिकेट बनाना, ये एक मैं टास्क आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मेक प्रेडिकेट्स ऑफ दिस सिमेंटिक नेटवर्क। इस सिमेंटिक नेटवर्क का आपने, ठीक है, पहले तो आपने सिमेंटिक नेटवर्क आप ड्रा करें, फिर उसका आप बनाएं प्रेडिकेट्स बनाएं, जिस तरह ये सारे प्रेडिकेट्स बने हुए हैं, ठीक है, रिलेशनशिप के साथ, ठीक है। सेकंड जो है वो मेक प्रेडिकेट्स ऑफ द सिमेंटिक नेटवर्क एट स्लाइड नंबर 7। अच्छा, अगर आपको सिमेंटिक नेटवर्क इससे थोड़ा सा बड़ा आ जाए तो आपने घबराना नहीं है। इस तरह देखिए, ये सिमेंटिक नेटवर्क छोटा है, ठीक है। अगर इससे कोई बड़ा आ जाए तो बिल्कुल आपने वैसे ही इसके प्रेडिकेट्स बनाने जिस तरह पहले बने हुए थे। अभी देखिए, ये अगर एक आपको सिमेंटिक नेटवर्क इस तरह का मिल जाए, ठीक है, तो आपने उसको प्रेडिकेट्स बनाने। अब लेट्स से ये फिश इज़ एन एनिमल, तो इसका प्रेडिकेट क्या बनेगा? इज़ ए रिलेशनशिप जो है ये बाहर आएगा, इज़ अ रिलेशनशिप बाहर आएगा, इसके अंदर क्या आएगा? फिश इज़ एन एनिमल, फिश कोमा एनिमल, ठीक है। तो इस तरह आपने बताना है कि डॉग हैज़ प्रॉपर्टीज़ इंस्टेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये इसका इनके प्रेडिकेट्स बड़े आसान है, ये भी एक आपने एक टास्क करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सिमेंटिक नेटवर्क एंड प्रेडिकेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट। जिस तरह ये सेट ऑफ स्टेटमेंट थी, इसका हमने सिमेंटिक नेटवर्क बनाया और उसका हमने ये प्रेडिकेट्स बनाया। इस तरह ये एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है, अ फिश हैज़ फिन्स, स्केल्स, इज़ कोल्ड ब्लडेड एंड हैज़ गिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका एक सिमेंटिक नेटवर्क बनाना है, ठीक है। यहाँ पे फिश है, ठीक है, फिश के है, फिश हैज़ फिन्स, उसके स्केल्स भी हैं, ठीक है। वो जो है फिश इज़ कोल्ड ब्लडेड एंड हैज़ गिल्स, और उसके गिल्स भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे फर्दर काइंड्स ऑफ फिश आएगा, इंक्लूडिंग कॉड, हेड, कॉक, शार्क, गोल्ड फिश एंड ट्राउट। तो आपने इसका सिमेंटिक नेटवर्क बनाना है और सिमेंटिक नेटवर्क के बाद आपने उसके प्रेडिकेट्स बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई। अच्छा, बिल्कुल आखिरी चीज़ जो है वो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर वो है फ्रेम रिप्रेजेंटेशन के। किस तरह हमने फ्रेम्स के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करना है। फ्रेम बिल्कुल वैसे ही होता है जिस तरह फ्रेम्स शो होते हैं, जिस तरह ये आपको यहाँ पे जो ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है बेसिकली एक फ्रेम है। फ्रेम के अंदर डाटा हमने डिफरेंट इसको डाटा को डिफरेंट हमने जनरलाइज किया हुआ है।
अभी देखें ये लेट से हमारे पास एक डाटा है, डाटा एक फ्लो चार्ट है। डेविड क्या कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, डेविड ओन्स बेन एंड डेविड इज़ ए फार्मर। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे लाइक्स की, डेविड लाइक्स मीट, यहाँ पे लाइक्स लिखा नहीं हुआ, ठीक है, डेविड लाइक्स मीट। अच्छा यहाँ पे देखें फ्रेम के अंदर एक तो फ्रेम नेम होता है, फ्रेम नेम वो होता है जहाँ से ओरिजिनेशन हो रही है, ये डेविड से ओरिजिनेशन हो रही है, ठीक है, इसका ये फ्रेम नेम है। फिर वो आगे उसकी स्लॉट होता है और स्लॉट वैल्यूज़ होती हैं। स्लॉट क्या है, स्लॉट बेसिकली एक रिलेशन है, ये जो आपको रिलेशनशिप नज़र आ रहा है ऑन्स का या इज़ आ का, ठीक है, ये इसकी स्लॉट आ गया। स्लॉट वैल्यूज़ क्या हैं, जो आपको रेक्टेंगल में जो चीज़ें नज़र आ रही है, मैन हो गया, फार्मर हो गया, इसके स्लॉट वैल्यूज़ हैं। डेविड इज़ ए फार्मर, डेविड ओन्स बेन, डेविड लाइक्स मीट, ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने सेपरेट कर ली। डेविड इज़ ए फार्मर, डेविड ओन्स बेन एंड डेविड लाइक्स मीट। सेकंड जो है, सेकंड वो है बेन। अब बेन एक सेकंड नाउन है, यानी एक सेकंड ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से क्या चीज़ हो रही है, बेन इज़ ए डॉग, ये ऑब्जेक्ट क्या है, इज़ ए डॉग, डॉग हेट्स टॉम। बेन इज़ ए डॉग, बेन हेट्स टॉम, बेन हेट्स टॉम। अच्छा टॉम क्या कर रहा है, टॉम इज़ ए कैट एंड टॉम चेजेस माउस, टॉम इज़ ए कैट, टॉम चेजेस माउस। फिर आगे बिल्कुल लास्ट में क्या है, माउस लाइक्स चीज़, माउस लाइक्स चीज़। अच्छा ये चीज़ हमारे पास जो फ्रेम बन गया, चार फ्रेम बन गए, एक डेविड का बन गया, एक बेन का बन गया, एक टॉम का बन गया, एक माउस का बन गया। यहाँ पे हम इनको फ्रेम की फॉर्म में इस डाटा को हम फर्दर जो जनरलाइज कर रहे हैं वो है डेविड इज़ ए फार्मर। लेकिन डेविड की सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, फ्रेम का जो नेम है वो डेविड है, ठीक है। अगर स्लॉट है, ये स्लॉट और आगे जो स्लॉट वैल्यूज़ हैं वो वैसे ही जो यहाँ पे रेक्टेंगल्स में थी यहाँ पे वैसे ही आ रही हैं। डेविड इज़ ए फार्मर, डेविड ओन्स बेन, डेविड लाइक्स मीट, ठीक है। ये इसकी तीन चीज़ें डेविड की पूरी हो गई। आगे बेन क्या कर रहा है, बेन इज़ ए डॉग, बेन यहाँ से एक एरो निकलेगा, उसका एरो ऐड होगा सेकंड फ्रेम के अंदर, और उस फ्रेम की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, एक होगी इज़ अ डॉग की और एक होगी हेट्स टॉम की। बेन इज़ अ डॉग, बेन हेट्स टॉम। थर्ड जो है, थर्ड वो है टॉम, टॉम से एक एरो निकलेगा, वहाँ पे फर्दर एक फ्रेम बनेगा, उस फ्रेम का नाम भी टॉम होगा और उसकी जो स्लॉट होगा इज़ आ, यानी रिलेशनशिप होगा इज़ आ का और चेजेस का, और उस स्लॉट वैल्यूज़ होंगी कैट एंड माउस, ठीक है। और फिर फर्दर माउस से एक फ्रेम बनेगा जो लाइक्स करेगा चीज़ को, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको कवर अप हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो अगर आपको समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह जो इंटरेक्टिव सेशन होगा उसके अंदर हम इसको कवर अप कर लेंगे।